मेरे सामने जो आज का हवाला है वो पैदाइश की किताब में से है। पहला बाब है जेनेसिस चैप्टर 1, उसका पहला बाब है, फर्स्ट चैप्टर है, और उसकी 26वीं आयते मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, सुने गौर से। फिर खुदा ने कहा, हाँ जी, फिर खुदा ने कहा जी, कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। 27वीं आयत भी पढ़िए जी। और खुदा ने इंसान को और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा नारो किया, नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी, और खुदा ने उनको बरकत दी, और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। आज मेरा टॉपिक होगा सेल्फी कल्चर और फैमिली कल्चर। कौन से कल्चर? सेल्फी कल्चर और फैमिली कल्चर, या स्क्रीन एडिक्शन भी इसे कह सकते हैं, कि हर वक्त मोबाइल के ऊपर लगे रहना या टीवी के आगे बैठे रहना, ये भी हम कह सकते हैं। मैंने जब इसके बारे में देखा तो मैंने नोट किया, आप भी नोट कर सकते हैं जो नाजरीन है वो भी। दुनिया की पहली सेल्फी जो है वो 1839 में बनाई गई थी। बड़ी पुरानी बात है ये। कब? यस, 1839 1839 ईस्वी में पहली सेल्फी बनाई थी। और जिस शख्स ने ये सेल्फी बनाई थी उसका नाम रॉबर्ट कर्नेलियस था, और ये अमेरिकन था। तो मैं गौर किया है कि सारे स्टांडे जड़े ने अमरीकी चलाते हैं दुनिया के उत्ते, जी है ना अफरा तफरी, अमरीकी फैलाते हैं। क्योंकि मैं वहां बहुत जाता हूं, मैं उनके देखता हूं तमाशे क्या करते हैं वो। उसने 20 मिनट लगाकर सेल्फी बनाई थी कि नहीं? तो उसे मिनट च किनिया सारिया 20 मिनटा च किनिया पता नहीं किनिया 100 बना लेंदे हो। उन्हें एक ही बनाई थी क्योंकि पुराना दौर था, और बड़ी उसने स्ट्रगल करके उसने वो सेल्फी बनाई थी। फिर एक दौर आया कि जब एंड्रॉयड मोबाइल दुनिया में उसने इनकलाब बर्पा कर दिया, और जब आप गूगल इसको करेंगे तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सेल्फी लेते हुए। और उसकी रिपोर्ट यह आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फी के जो शौकीन लोग हैं वो इंडियन लोग हैं। इंडिया, दूसरा नंबर पाकिस्तान और अमेरिका का है। ये दुनिया के वाहिद, क्या आप कह लें कि 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके लोग सदाई हैं, जिन्होंने कही ना पागल हुए हैं। आपने देखा था वो एक हेड नर्स थी या कोई मेट्रन थी या नर्सिंग की जो कोई बड़ा ओहदा था उसके पास था, केपीके की, वो लेडी भी सेल्फी लेते हुए मर गई थी, वो डूब गई थी। पढ़ी लिखी औरत, जिंदगी किस काम उसने जाया कर दी अपनी जिंदगी। खुदा पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या कुछ करना चाहता था। उसके बच्चों के बारे में गौर करें, उसके शोहर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में आप अंदाजा लगाएं। और हजारों की तादाद में लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनकी टांगे टूट गई हैं, बाजू टूट गए हैं, अंधे हो गए हैं। बहुत ज्यादा नुकसान किया लोगों ने इस सेल्फी कल्चर ने। आपने देखा है लोग ट्रेनों के सामने, वो एक के बारे में मैं देख रहा था कि ट्रेन पीछे से आ रही है और वो सेल्फी लेना चाहता है, और ट्रेन लंघ जाती है, बाद च मोबाइल च वेख्या जाता कि वो शख्स मर गया।
आप अंदाजा लगाएं, ये एडिक्शन है, जैसे एक नशा करने वाला शख्स जो नशे का आदी है, ये बिल्कुल नशे की तरह है। इसका नशा हो गया लोगों को, लोग रह नहीं सकते। ऊंची ऊंची इमारतों पर खड़े हो जाते हैं। ध्यान ना सुनो, एक दूजे अल्लाह वेख्यो, कोई जड़ा मर्जी सेल्फियां लेंदा लई जावे, लेकिन इस पैगाम तो बाद खुदा तेरी सोच चेंज करेगा। सेल्फी क्यों लेते हैं लोग, ये मैंने नोट किया है, क्योंकि आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने आप को बाहर से देखना चाहते हैं, लेकिन खुदा आपके अंदर देख रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप बार बार सेल्फी इसलिए लेते हैं, आप उसका जो फ्रंट कैमरा इसलिए ऑन करते हैं क्योंकि आप अपने आप को जाहिरी तौर पर देख रहे हैं, लेकिन खुदा आपके अंदर के इंसान को देख रहा है। और आप अपने आप पर गौर करें, जितने भी हमारे नाज़रीन हैं सुन रहे और बाद में भी सुनेंगे, कि आप इस बात पर गौर करें कि खुदा ने तो आपको अपनी सूरत पर बनाया है। आपके लिए जो हवाला पढ़ा गया है, तिलावत किया गया है, उसमें क्या लिखा है? फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर, आप परफेक्ट बनाए गए हैं, आप खुदा का मास्टरपीस हैं। और मैं सुन रहा था, एक खादिम बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि अगर मास्टरपीस टूट भी जाए, खराब भी हो जाए, डैमेज भी हो जाए, वो मास्टरपीस ही रहेगा। जैसे नोट पुराना भी हो जाए ना, तो एक अड़ा भी 1000 वाला नोट उन्होंने कहना जी नहीं 900 ले लो, था नहीं, वो 1000 ही है। अगर हमारी जिंदगी में नाकामियां आती हैं, फेलियर आते हैं, गुनाह आ जाते हैं, इब्लीस हमें गिराना चाहता है, मुश्किलात में से हम गुजरते हैं, हम फिर भी खुदा का मास्टरपीस है। कोई कॉपी पीस नहीं है यहां पर। आप खुदा का बेस्ट हैं, आप खुदा का मास्टरपीस हैं। आप दुनिया भर में देख लें, हमारी कंट्री ने तो इतनी तरक्की नहीं की। आप दुबई में चले जाएं, अरब कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर वो आंखों से क्रिमिनल लोगों को पकड़ लेते हैं, उनकी आंखों को स्कैन किया जाता है, उनके अंगूठे थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक होती, वहां से वो बंदे को फौरन ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ने आपको मास्टरपीस बनाया। सेल्फी कल्चर एक नशे की तरह है। मुझे अफसोस हुआ, एक पादरी साहब थे, एक डेथ पे हम बैठे हुए, वो सेल्फी बना रहे थे, मेरी अचानक आंखें खुल गई। मैं कही यार ये है भी खुदा दा खादम, इन्होंने मैं कहा कि हम तो फौदगी पे बैठे हुए हैं, तो फौदगी पर क्या सेल्फी आपने बनानी है? आप गौर करें कि ये एक नशा ही हो सकता है ना, कि आप एक अफसोस वाले घर में बैठे हुए हैं और वहां बैठे आप सेल्फी बना रहे हैं। ये कोई अक्लमंदी थोड़ी है कि आप तो किसी के साथ अफसोस करने गए हैं, लोग गुफ्तगू कर रहे होते, सेल्फियां बना रहे होते हैं। इसका मतलब सेल्फी बनाने वाले की तवज्जो ही नहीं है आपकी तरफ। मुझे अक्सर लोग कहेंगे करो करो गल सुन रहे, मैं कहना नहीं, इनू छड्ड पहलो, इनू छड्डेगा तो फिर मैं तेरे नाल गल करनी, क्योंकि वो शख्स तो खोया हुआ है इस दुनिया में, स्क्रीन की दुनिया में। खुदा हमारा जाहिर नहीं बल्कि बातिन देखता है, नजर करता है। और अफसोस के लोग सिर्फ दूसरों को खुश करना चाहते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया, अच्छा एक सेल्फी नहीं बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 बना के वो चो लभदे ने मैं कितने सोहना लग रहा। अच्छा एक होर गल है, वो फिल्टर आजकल आए हुए ने ते वो फड़े ही नहीं जाते कि किहड़े रंग दा है। मुझे एक बहन मिली कराची में, अरब में रहती थी, पास्टर नासिर जॉन की सिस्टर की शादी थी, तो मुझे कहते भाई आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कहा नहीं बेटा मैं नहीं पहचाना। भाई मेरा फलाम फलाम ना। ओ मैं कह वो बेटा वो तो फर्क सी, तू फर्क है। मैं हैरान हो गया, ये धोखा है ना। जो कुछ खुदा ने आपको बनाया है, मैं गौर कर रहा था कि बचपन की लाइफ की अपनी एक ब्यूटी है। गौर करें मेरी बात पर।
अगर आप बच्चे हैं, सुन ले बच्चे सारे, बचपन का लाइफस्टाइल, बचपन की आदत, बचपन की ड्रेसिंग, आपके कपड़े, आप जब बच्चे हैं तभी अच्छे लगते हैं। अगर बच्चों को आप कई मावां निके निके बच्चियां इन्होंने मेकअप करा देंदियां ने, ये ख्याल करें हमारी माएं, उनको ऐसे अजीब अजीब कपड़े पहना देती हैं। और इवन इबादत में भी लोग कपड़े पहनते हुए ख्याल नहीं करते कि हम चर्च जा रहे हैं। हमें मुनासिब कपड़े पहनने चाहिए। खुदा ने अगर आपको पैसे दिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप लिबास अयादार पहनकर चर्च आए, लड़के भी और लड़कियां भी। और मीडिया पर जो मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं ना आजकल, उनके लिए भी मेरी ये दरखास्त है उनसे भी कि वो भी कुछ ख्याल करें। हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं वो, अजीब अजीब रंग बिरंगे कपड़े पा के, कोई स्पाइडरमैन की शक्ल बना के बैठा है, कोई माइकल जैक्सन का कोट पा के बैठा है, हाँ जी, कोई पित्तल दे जिवें ने कपड़े सुआए हुए ने, अजीब अजीब रंग। शर्म की बात है, हम लोगों को तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और अपनी हालत पर हम गौर ही नहीं करते। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। खुदा हमारे बातिन पर नजर करता है और हम दूसरों को खुश करने। मैं अक्सर कहता हूं, मैं नहीं कभी किसी ने पूछा मैं किवें दा लगन दिया, मैं तो अपनी मर्जी ना कपड़े पाए ने, तो किसी को चंगे लगन दे भावें ना लगन, मैनू की है इस गल नाल। आपको भी मैं ये बात कहता हूं, सबको, नाजरीन को भी, आप जो पहनते हैं अच्छा फील करे कि आपने सही काम किया है। तुसी लोकां नू फैशन नू फॉलो करदे करदे तुसी हद्दां ही पार कर गए हो। हमारे पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो थे उनमें बहुत ज्यादा म्यार होता था। आजकल पेंटिकॉस्टलों की भी नवी एंडी कर छड्या होया है, वो भी 35 कॉस्टल तो देख के निकल गए ने। लेकिन मैं उन चर्चेस को अप्रिशिएट करता हूं जिन चर्चेस में हर तरह से लोगों को सिखाया जाता है, जहां पर लोग मुनासिब कपड़े पहनकर अच्छे गेटअप के साथ आते हैं। हम लोगों को खुश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की चॉइस और मर्जी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियों और बेटों से मेरी दरखास्त है, अपने फैमिली प्रोग्राम्स सोशल मीडिया पर ना डालें, ठीक है? हमारी बहनें, हमारी बेटियां, माएँ, शादीशुदा या गैर शादीशुदा है, प्लीज वो अपनी सेल्फियां बना बनाकर स्टेटस ना लगाएं, बहुत नुकसान हो रहा है इसका। जो जराइम पेशा लोग हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, वो एडिट कर लेते हैं पिक्चर्स को। हम हर चीज को, मैं दुनिया में बड़े बड़े होटलों में जाकर ठहरा हूं, मैंने कभी नाश्ते की तस्वीर नहीं डाली स्टेटस पर। खुदा ने गाड़ियां भी दी हैं, खुदा ने बरकतें भी दी हैं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और बड़े बड़े चर्चेस में खिदमत की है। हमने कभी वो जो नाश्ते हैं, वो जो होटल्स हैं, वो जो कारें हैं, वो जो गाड़ियां हैं, वो जो पिज़्ज़े हैं, ठीक है, वो जो बर्गर हैं, वो जो शवारमे हैं, कभी उनकी तस्वीरें नहीं मैंने डाली। और अफसोस होता है कि आप जहां भी बैठे होते हैं, वो टूटा जा शवारमा होंदा ते फोटो खिंच के कहणगे क्वालिटी टाइम। ऐ किहड़ा क्वालिटी टाइम है? मरी मुर्गी दा शवारमा तू खा रहा है ते कह रहे क्वालिटी टाइम है? शर्म आनी चाहिए। भेजा सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे फैमिली कल्चर को, फैमिली कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहा है। हमारे बच्चे क्यों, आज मुझे अफसोस होता है, अभी उनकी छोटी उम्र है और आप उनकी शादियां कर रहे हैं, और वो इतना नलायक होता है कि वो काम ही नहीं करता, कभी अब्बे को पैसे ले आके, कभी ताए को पैसे ले आके, पेट्रोल पवा के ते बीवी नू लेके जाता। मैं पिछले दिनों भी बता रहा था कि बीवी के लिए, औरत के लिए सबसे ज्यादा फख्र की बात ये है कि उसका शोहर कमाई करता है। औरत को सबसे ज्यादा जो फख्र होता है ना, अपने शोहर की कमाई पर होता है। लोगों को मांग मांग के कदी बीवी नू सूट लाता,
कभी उन्हें जुत्ती लै छड़ी, कभी दादी को पैसे ले ले। शर्म आनी चाहिए। हम छोटी छोटी उम्रों में बच्चों की शादियां कर रहे हैं, ना उनको पढ़ाते हैं, ना उन्हें सिखाते हैं, ना घर होता है, ना बिजनेस होता है, ना कोई उनका फ्यूचर है। और ऐसे ही हमारे बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। मैं तो हैरान होता हूं लोगों पर। मैं तो चिड़िया पर गौर करता हूं, अंडे देने से पहले वो घोंसला बनाती है। आज के बच्चों से तो समझदार चिड़िया ही है कि अंडे देने से पहले उसे पता है कि वहां पर मैंने इन अंडों में से आइंदा के लिए वो बच्चे पैदा करने हैं। वो मुख्तलिफ चीजें उठा उठा के लाती है और वहां पर उस घोंसले को बनाती है, फिर वहां पर वो अंडे देकर वहां से बच्चे निकलते हैं उन अंडों से। तो आप तो इंसान है, आप तो इंसान है, आपको समझ ही नहीं है। पिछले दिनों एक फैमिली थी, तो वो बच्चे शायद अंडर एज थे, यानी एज, शादी की एज नहीं थे। तो मुझे किसी ने कहा जी भाई साहब वो बच्चों की उम्र पूरी थी। मैं क्या हों दो पूरी, फिर ही करनी शादी। नहीं जी, वो कहते जी तुसीं नहीं करोगे सिक्के तो होर निकाह करा लेंगे। मैं क्या मगरों लाओ इवें दे लोगों को, जिन्होंने कलाम की इज्जत नहीं, जिन्होंने मुल्क के कानून की इज्जत नहीं, उन्होंने तो फिर मगरों ला देना चाहिए ना। जिन्हें पास्टर की इज्जत का, खुदा के कलाम का एहतराम नहीं है, तो फिर वैसे मेंबरों का क्या फायदा। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारा जो फैमिली कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है। रूहानी कैमरा खुदा का कलाम है। सैल्फी लेनी है तो अपने अंदर दी सैल्फी लो ताकि पता लगे कि तुसी किवें दे हो। अंदर से सेल्फी लें आप, अपने बातन पर गौर करें, अपने जाहिर पर ना सिर्फ गौर करते रहे कि आप कैसे लगते हैं, ड्रेस कैसा लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है आपका। कैनन, बाइबल मुकद्दस रूहानी म्यार का पैमाना है। जैसे अभी भाई भी गा रहे थे कि तेरा कलाम शोला भी है और शबनम भी है। अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए जिम्मेदारी की जरूरत है, इसलिए बच्चों की शादी उस वक्त करें जब जिम्मेदारी लेने के काबिल हो जाए वो। फिर मैंने एक और नोट दिया कि सेल्फी लेने वाला शख्स जो बार बार लेता है, कभी कभार चले, वंस अ वाइल कभी ले ली, वो दैट इज नॉट, लेकिन जिसको ये एडिक्शन है मैं उनकी बात कर रहा हूं। सेल्फी लेने वाला शख्स जो है वो एहसास से कमतरी का शिकार है। नोट कर लें, उसके अंदर जो है महरूमियां है, उसके अंदर की महरूमी इन हरकतों से नजर आ रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हमारे पास खुदा का शुक्र है बड़े बड़े अच्छे कैमरे हैं। मैनू तो इन्होंने कैमरे की फोटो पसंद है, मोबाइल ते बहुत घट, हालांकि मेरे पास भी ये मोबाइल है। मैंने कई कहने जी तुम इस्तेमाल ही नहीं करते, मैं क्या मैं सिर्फ कॉल ही इस्तेमाल करना है ना, बाकी क्यों ये को लेना। मैं एहसास कमतरी का शिकार है वो लोग। जैसे मैंने कहा कि हर उम्र की अपनी खूबसूरती है। बचपन जो है उसकी अपनी खूबसूरती है, जवानी की अपनी एक खूबसूरती है, और बुढ़ापे की भी एक अपनी खूबसूरती है। कई बुढ़ापे च भी जाके यंग ही बनना चाहते हैं। ठीक है, अपनी जवानी गुजारी है, शुक्र है खुदा ने बरकत दी, हेल्थ दी। जो हम बुढ़े हो तो तुसी कहो नहीं जी मैं मुंडा वां, ये भी तो गल सही ने ना है। कई एवं मुंडे ही बनी जाते हैं, बुरा मनाते हैं। इब्लीस क्या चाहता है? इब्लीस ये चाहता है कि आप अपनी जाहरी सूरत में इस कदर खो जाएं, आप दुनियादारी में इस कदर खो जाएं, आप सेल्फियों में, दुनिया के फैशन में, दुनिया की रौनकों में, दुनिया को खुश करने में
इतने महव हो जाएं कि जो आपका अंदर का इंसान है उसको आप भूल ही जाएं। ये चाहता है डेविल, इब्लीस, शैतान। आज का ईमानदार ज़ाहिरी चीजों में इस कदर खो गया है और मुतासर हो गया है, उसे दुआ करना वो भूल गया है। दुआ यह जिंदगी नहीं है। प्रेयरलेस, पावरलेस। आज के खादिम, आज के ईमानदार, आज लोगों को आप जरा गौर करें, हम क्यों गैर मौसर हो गए? क्योंकि हम मसरूफ बहुत हो गए हैं। लोग बाइबल पढ़ना भूल गए, लोग दुआ करना, लोग चर्च जाना भूल गए। अजीजों, आप खुदा की सूरत पर हैं। खुदा ने जब आपको बनाया तो खुदा ने जो खुदा के अंदर खूबियां थी, वो क्वालिटीज जो खुदा अपने अंदर रखता है, मैंने पहले भी बताया था कि दुनिया में लोगों के अंदर यह बात होती है कि जो कुछ मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास ना हो। जो मैंने पहना है कोई दूसरा ना पहने। जो चीज मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास ना हो। बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड्स, ईमानदार, ये सब इसी डगर पर चले हुए हैं। लेकिन खुदा ने अपना सब कुछ इंसान को दे दिया। उसने ना कि इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया, और यहां पर जो आयात पढ़ी गई इसमें लिखा है उसने उनको इख्तियार भी दिया है, अथॉरिटी भी दी है। आप अपने अंदर झांकें कि आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। सेल्फी लेनी है तो अपने अंदर की सेल्फी लें, अपने बातन की सेल्फी लें, और लेनी है तो कलाम से सेल्फी लें, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि हम किस लेवल पर हैं। एक कैमरों से नहीं पता चलेगा कि आप अंदर से कैसे हैं। कलाम से जब आप सेल्फी लेंगे तो ये रूहानी म्यार का पैमाना है आपके पास। रूहानी म्यार का पैमाना है। फिर पता चलेगा कि आपका रूहानी म्यार क्या है, आप किस जगह पर है। मोबाइल में तो फिल्टर लगाकर आप धोखा दे देंगे लोगों को, लेकिन कलाम ने तो फिर हर शाही रोशन कर देनी है ना। जो कुछ भी छिपा हुआ है अंदर वो जाहिर हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि हर जिंदगी का जो हिस्सा उसकी अपनी खूबसूरती है, ब्यूटी है। बचपन बचपन ही अच्छा लगता है। मैं तो आज भी याद करता हूं पुरानी यादें, पुरानी बातें, लेकिन शुक्र है बड़ा अच्छा गुजरा। फिर जवानी भी थी, वाल पूरे सन, आसिफ अरुण साहब तरह। कदी कदी बड़े वाल रख लेंदे, मैं कहना ना छोटे करा लो। मैडम कहणगे हुण तुहाडे नहीं है तो उन्होंने तो इंजॉय कर लैन दो। ये टाइम की बात है ना, मैं तो टाइम की बात कर रहा हूं। मेरे भी सिल्की बाल थे और बड़े जनाब बड़े बड़े थे। ये वक्त वक्त की बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस हाल में है, जो भी आपकी जिंदगी में वक्त है, उसके लिए शुक्रगुजारी करें और खुदा को हमेशा अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा उसका होना चाहिए। सेल्फी ठीक है, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ये हॉबी है तो प्लीज आज इससे आप इज्तनाब करें कि नहीं, मैंने जो है जिंदगी में और भी बड़े मकासद है। मौके की मुनासबत देखें। जैसे मैंने डेथ का वो मेमोरियल सर्विस थी किसी पादरी साहब की मदर की, तो वहां पर एक पादरी साहब मेरे साथ बैठे, वो मेरी थी अपनी सेल्फी बना दे। मैं कहा यार बाद च बना लांगे, छाड़ तू बंदे खुदा दे, दुआ होंदी कलाम ले, तू सेल्फी बनाने। ये तो फिर नशा ही है ना, कि उन्होंने होश ही नहीं कि बैठे कितने हैं ते कर की रहा मैं। कई दफा ऐसे आप देख लें, लोग इबादत में बैठ के भी मोबाइल के साथ खेल रहते हैं। अफसोसनाक है ये हालत। क्या
हम कितने के संजीदा हैं। और मैं अक्सर कहता हूं दो चीजें खुदा की हजूरी को कायम करती, पाकीज़गी और संजीदगी। और कलाम में लिखा है जब तो खुदा के घर में आए तो अपना कदम संजीदगी के साथ रख। ये थोड़ी है कि आप आए हैं और आप बैठते नहीं। कई दफा हमने बच्चों को देखा यहां पर, हमारे नौजवान बच्चे अक्सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरली बात कर रहा हूं, कई बच्चे वो संजीदा ही नहीं होते, पूरी इबादत में ध्यान ही नहीं उनका, कहीं और ऐसे मोबाइल को कभी छेड़ते हैं, कभी ऐसे, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते हैं। तो आप सबसे मेरी दरखास्त है, बच्चों से भी, बहनों से भी, माओं से भी, भाइयों से भी, कि जब उसकी इबादत में आ जाएं, उसके हुजूर आ जाएं, तो फिर खुदा होना चाहिए और आप होने चाहिए, तीसरा निको होना चाहिए। आमीन। हम दुआ करें कि खुदा हमारी नस्लों को सोशल मीडिया का जो जहर है, पॉइजन, वहां पर पॉइजन है, जहर है वहां पर, जो इनकी जान ले लेगा। आपके बच्चे छोटी एज में कहते जी हमारी शादियां करते हैं, फ्यूचर तबाह। चिड़िया पर गौर करें, अंडे देने से पहले वो घोंसले की तैयारी करती है। हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। कर्ज लेकर शादियां करते हैं, कर्ज लेकर फंक्शन अटेंड करते हैं, कर्ज लेकर महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, कर्ज लेकर कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। दूसरे इनके घरों पर कब्जा कर लेते हैं, दूसरे आकर इनके घरों में इनके साथ ज्यादती और बदतमीजियां करते हैं। हम अपनी कमजोरियों पर गौर करें, दूसरों पर बाद में उंगली उठाएं। हम कहां कहां कमजोर हैं, कहां कहां हमें दुरुस्त होने की जरूरत है। जब भी इबादत में कोशिश करें मोबाइल को ऑफ कर दें और अपने बच्चों को कोशिश करें इससे दूर रखें। इसका कोई टाइम बनाएं, आप जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ टाइम के लिए। टीवी देखना है वो भी देखें, लेकिन कुछ वक्त के लिए, और हेल्दी एंटरटेनमेंट देखें, मनफी और नकम्मी एंटरटेनमेंट ना देखें। क्योंकि अगर आप झूठ को बार बार सुनेंगे वो सच लगना शुरू हो जाएगा। इब्लीस बार बार आकर हवा के कानों में झूठ बोलता था, उसे सच लगना शुरू हो गया। बार बार सुनेंगे आपको सच लगना शुरू हो जाएगा। अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, आज कितने घर उजड़ रहे हैं। खुदा ने मेरे दिल में डाला, टिकटॉक पर सारी नौजवान नस्ल वहां पर बर्बाद हो रही थी। हमने टिकटॉक को अप्रोच किया है ताकि वहां पर अंजील सुनाई जाए, ताकि ये जहर उनके जिंदगियों से निकाला जाए। हम कलाम का बीज बोएं, हम कलाम वहां पर भेजें। शैतान की तख्तगाह जहां पर इब्लीस लोगों को ट्रैप करता है, और वहां जाकर अटैक करें, दुश्मन के एरियाज में जाकर अटैक करें। और आज 3 बच्चे हमारे पास कसूर से आए थे। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी तब्दील हुई है और अब हम खिदमत कर रहे हैं, और वो कह रहे कि हम ऑनलाइन बाइबल स्कूल का भी हिस्सा बनेंगे। नौजवानों की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। आमीन। आओ झुके और मिलकर हम दुआ करें। बहुत सारे हमारे बहन भाई जो मुझे वॉच कर रहे हैं, आप जरूर आज के मैसेज को शेयर करें। आपके शेयर करने से बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां, उनकी जिंदगी खुदा तब्दील कर सकता है आज के पैगाम के वसीला से। आंखें बंद कर लीजिए, और अगर आपकी कोई दुआया दरखास्त है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आप कहां से हमें वॉच कर रहे हैं, आपका नाम क्या, आपकी दुआया दरखास्त क्या है। आओ हम दुआ करें कि खुदा ने फैमिली को कायम किया। खुदा फैमिली का खुदा है। लिखा है ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यशवा ने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंत की प्रशिश करेंगे। आओ हम दुआ करें कि खुदा हमारे बच्चे, हमारे खानदान, हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो शिकार हो रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, इब्लीस टारगेट कर रहे हैं उनको, मीडिया, नेगेटिव मीडिया, वो मीडिया जो हमारे बच्चों को इमोशनली, जज्बाती तौर पर डैमेज कर रहा है। आओ हम दुआ करें कि खुदा हमारे बच्चे तेरी तरफ आ जाएं, हमारे बच्चों को पाकीज़गी दे, ख्यालों की पाकीज़गी, सोचों की पाकीज़गी। वो वर्शिप सुने, वो कलाम सुने, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर वो बाइबल के बारे में मालूमात हासिल करें। वो नकम्मी बातें नहीं, वो वल्गर वीडियोस नहीं, या ऐसी जो वल्गर टॉक करते हैं लोग, वो नहीं। वो स्टेज ड्रामे जो बेहुदा टॉक करते हैं,
गंदे मजाक करते हैं वो ना सुने, बल्कि कलाम सुने। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अच्छा सुनेंगे अच्छा ईमान पैदा होगा, बुरा सुनेंगे बुरा ईमान पैदा होगा।